तुम्हें क्या मिला? प्रयागराज की धरा से, प्रयागराज की भूमि से तुम क्या लेकर? तो आप अपने घर के लोगों को जरूर कहना कि हम 5 रत्न लेकर आए हैं। एक संतों का दर्शन किया, शिव कथा सुनी, धर्म का प्रचार किया, दया करी और प्रभु नाम में कुछ ना कुछ बन सका तो प्रभु की कृपा से किसी के लिए कुछ ना कुछ उपकार शुरू कर। कई लोग दिन भर बैठ के डराते रहते हैं, ये मत चढ़ाना, ऐसा मत करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं क्यों बोलते हो, दोपहर के समय शंकर को जल मत चढ़ाना, तो शाम को शंकर को जल मत चढ़ाना, तो सुबह शंकर को जल मत चढ़ाना, तो ऐसे टाइम पे शंकर को जल मत चढ़ाना। जैसे मौत समय नहीं होता तो मेरे शंकर से मिलने का, भजन का भी कोई समय नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब जब तुम्हारा दिल कर जाए तब उसके दरवाजे पहुंच जाओ। आप जब पुकारोगे तब शिव को आना पड़ेगा। आप जब लोटा भर के जल चढ़ाओगे तब शंकर को सुनना पड़ेगा, तब शिव आएगा, सुनेगा। सती मैया ने भगवान शंकर से प्रश्न, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरा विनय आप सिखाएंगे? शंकर भगवान ने पूछा, बोलो क्या विनय? सती मैया ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके मस्तक पर जो गंगा विराजमान है, जो आपके मस्तक पर गंगा विराजमान है, तो गंगा निरंतर बह रही है, निरंतर बह रही है। फिर भगवान विष्णु आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, ब्रह्मा आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इंद्र आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, करुण वरुण आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, संसार का प्रत्येक मनुष्य आपके ऊपर जल चढ़ाता है। जब आपके मस्तक पर गंगा विराज रही है, जब गंगा निरंतर बह रही है, तो आप क्या वो देवताओं के जल के लिए या मनुष्य के जल के लिए आप इंतजार करते हो? भगवान शिव जी ने कहा, मैं उनके घर के एक लोटे जल का इंतजार नहीं करता हूं, मैं तो बस ये इंतजार करता हूं कि ये मेरे दरवाजे पर एक बार किसी भी तरह से आ जाए और इसका कल सुधर जाए, बस वो इंतजार। इस व्यासपीठ ने करा क्या? इस व्यासपीठ ने केवल एक काम करा है, आपको शंकर के मंदिर तक पहुंचाया। प्रदान का जमाना है। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि तू मंदिर तक जा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, तेरा दुख मिटाने के लिए आऊंगा, इसलिए तुम शिवालय तक जाओ, शंकर तुम्हारा दुख मिटाने के लिए। शिव की चौखट तक जाओ तो और शिव जी का संवाद है, सती अगर कोई मेरे मंदिर तक, मेरे दरवाजे तक, मेरे द्वार तक जल चढ़ाने के लिए आ रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि उसका कल्याण हो, इसलिए मैं उसको खींच कर अपने दरवाजे तक बुलाऊंगा। तो दुख आने पर सबके पास क्यों जाए? अगर दुख आने पर वो डॉक्टर के पास जाओ जो शंकर है। शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव नाम लेना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जपो, शिव का नाम जपो। डॉक्टर को भी शिव का ही जाओ, उसके पास में निवेदन, और उसके साथ में एक डॉक्टर और है, वो महामृत्युंजय मेरा शंकर, मेरा त्रिकाल। सती मैया शिव के लिए अपने प्राणों को त्याग देना, क्यों? क्योंकि शंकर भगवान का कोई स्थान उसके माता सती के पिता के घर में नहीं था। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर भगवान का स्थान नहीं था, इसलिए पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का, लकड़ी का हो, कांच का हो, स्फटिक का हो, जो भी हो, तुम्हारे यहाँ सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का,
जो भी शिवलिंग, अगर वो शिवलिंग तुम्हारे घर में है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई बड़ी से बड़ी भी बीमारी आ रही होगी तो पहले वो दूर हटेगी, नजदीक नहीं। तुमने मंदिर बनवाया तुम्हारे घर के अंदर, भगवान को बिठाया, लड्डू गोपाल जी को बिठाया, कृष्ण भगवान को बिठाया, राम जी को बिठाया, देवी को बिठाया, देवता को बिठाया, पितर देव को बिठाया, ये देव वो देव, सारे देव बैठे, और तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो ये समझ लेना कि वो घर श्रेष्ठता का सुख नहीं दे सकता। वास्तु का देव कौन? देव अधिदेव महादेव। काल सर्प दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, वास्तु दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, पितृ दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, ग्रहों का दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है। ऐसा दुनिया का जो भी दोष लगता है तो शंकर भगवान की पूजन होती है। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान है तो सारे दोष, आपके घर में कितने भी दोष हो वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं शिव के विराजमान। कोई तुमसे कहे कि तुझे शनि लग गया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। कोई कहे राहु लग गया, केतु लग गया, ये लग गया, वो लग गया, शंकर को जल चढ़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर लग जाता है उसको दूसरा कुछ नहीं लग पाता। आप शिव को एक लोटा जल तो चढ़ाओ, आप शिव के आश्रित तो हो। शिव का स्थान तुम्हारे घर में होना चाहिए, शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। और हमने एक बात और कही थी, आपको स्मरण में होगा, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब ये घर शंकर का है। और इसको कौन चलाता है? ये शिव का घर है, ये शंकर का घर है। शंकर कौन? हमारे सेठ। हम कौन? शंकर के चाकर, नौकर। जब तक हम सेठ रहेंगे तब तक चिंता हमको रहेगी। जिस दिन बाबा को हमने सेठ बना दिया उस दिन हमारी चिंता पूरी समाप्त। जब सेठ शिव है, सेठानी स्वयं पार्वती जी हैं, हम उनके चाकर, हम उनके सेवक। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में सफाई करो? क्योंकि तुम कितने भी बड़े बन जाओ, शंकर के चरणों के दास बन जाओ। क्यों? जब हम उसके दरवाजे की नौकरी करेंगे तो तनख्वाह उसके खाते में दिखाएगी और अपने को दे। जिसका दिल शंकर भगवान की कथा में खुल जाता है फिर उसको अटैक नहीं आता। दिल शिव की कथा में खुल गया तो हॉस्पिटल में नहीं खुल, यहां खोलो ना। इन नेत्रों को, दुनिया को देखने का रोग है पर इन नेत्रों को एक रोग और लगा लो, भगवान का दर्शन करना। ये जिब्या को झूठ बोलने का, चुगली करने का, निंदा करने का रोग है पर इसमें एक रोग और लगा लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल। इन कानों को रोग है चुगली सुनने का, गलत बातें सुनने का। इन कानों में एक रोग और लगा लो, शंकर की कथा सुनने का।